Hello, Namaste, good morning. I am Chandrakala. I welcome you all on DJC classes. In this video, we will discuss about gametogenesis. Gametogenesis दो वर्ड से मिलकर बना है गैमेट एंड जेनेसिस. गैमेट जो मेल के केस में स्पर्म होता है और फीमेल के केस में ओवम होता है. जेनेसिस जिसका तात्पर्य होता है ओरिजिन. So gametogenesis is the process by which male and female sex cells or gametes, that is sperm in case of male and ova in case of female, are formed respectively in the male and female gonads. तो गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल और फीमेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल गोनाड्स में. गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो प्रोसेस आते हैं. फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल गोनाड टेस्टिस में होता है और स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है. सेकेंड प्रोसेस है ओजेनेसिस जो फीमेल गोनाड ओवरी में होता है और ओवम का प्रोडक्शन कराता है. स्पर्मेटोजेनेसिस और जेनेसिस दोनों में सीक्वेंशियल चेंजेस के सिमिलर फेज होते हैं जिसमें फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में इमेच्योर जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया कहते हैं यह मेटोटिकली डिवाइड होती है और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाती है. सेकंड है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में सेल्स अपने अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल को स्टोर करते हैं और सेल्स को मेयोसिस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं. थर्ड है मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज में सेल्स अपने मेयोसिस डिवीजन को कंप्लीट करते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल गोनाड टेस्टिस में होता है. टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इमेच्योर जर्म सेल्स पाए जाते हैं जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है. इसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो मेयोसिस फर्स्ट में एंटर करते हैं जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. ये अपना मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मेयोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट करते हैं. अब इसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं. स्पर्मेटिड्स इनएक्टिव फॉर्म होता है जब यह ट्यूब्यूल्स के लुमेन में पहुंचता है तो इसमें फ्लैजिलम का ग्रोथ होता है. अब इसे हम स्पर्म सेल्स कहते हैं. स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं. इसमें जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होती है और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाती है. इसमें से कुछ सेल्स जो रहते हैं वो मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन में एंटर करते हैं जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. मेयोसिस फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद सेल्स दो हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड सेल्स रहते हैं. इससे दो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मेयोसिस डिवीज़न करते हैं और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं. इस प्रकार एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं. ये स्पर्मेटिड्स इनएक्टिव होते हैं. स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में डिफ्रेंशिएट होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है. स्पर्मियोजेनेसिस में 4 फेजेस होते हैं. फर्स्ट है गोल्गी फेज, सेकंड है कैप फेज, थर्ड है एक्रोसोमल फेज और फोर्थ है मैच्योरेशन फेज. गोल्गी फेज में एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है गोल्गी एपरेटस में और सेंट्रियोल का माइग्रेशन होता है. केप फेज में एक्रोसोमल वेसिकल का एक्सपेंशन होता है और एक्रोसोमल केप का फॉर्मेशन होता है. एक्रोसोमल फेज में न्यूक्लियस कंडेंस हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं और हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया फ्लैजिलर के प्रोक्सिमल पोर्शन में एग्रीगेट हो जाते हैं जो टेल के मिडिल पेस में डेवलप होते हैं. स्पर्मेटिड्स का इलॉन्गेशन होता है. फोर्थ है मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज में एक्सिस साइटोप्लाज्म का रिडक्शन होता है. स्पर्मियोजेनेसिस को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें सेल्स जो हैं उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और स्पर्म बनते हैं.
गोल्जी अपरेटस जो है वह एक्रोसोमल वेसिकल बनाता है। सेंट्रियोल न्यूक्लियस के प्रॉक्सिमल पार्ट में जाकर अरेंज हो जाता है, जहाँ से फ्लैजिलम का निर्माण होता है। फ्लैजिलम के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है और यह मिडिल पीस बनाता है। और सबसे लेट स्टेज में एक्सेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का रिडक्शन होता है। इस प्रकार स्पर्म का निर्माण होता है। ये स्पर्म का डायग्राम है जिसमें ये हेड पोर्शन है, ये मिडिल पीस है और ये टेल पोर्शन है। टेल के सबसे इंड वाले एरिया को इंड पीस कहते हैं। हेड पोर्शन में एक्रोसोम वेसिकल्स पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और टेल यहाँ पर इक्वेटोरियल सेगमेंट होता है, जहाँ से एग जो है वो फीमेल एग से स्पर्म अटैच होता है। oogenesis की प्रोसेस फीमेल गोनैड ओवरी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में मेन डिफरेंस यह होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में पुबर्टी के बाद स्टार्ट होता है और oogenesis की प्रोसेस फीमेल्स में बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है। अर्ली फिटल डेवलपमेंट के दौरान प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वह यॉर्क सेल से ओवरीज की ओर माइग्रेट करने लगते हैं। ये जर्म सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं ओगोनिया में। oogenesis की प्रोसेस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। जर्म सेल्स जिसे ओगोनियम कहते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। यह इसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, जो मियोसिस फर्स्ट में एंटर करते हैं और प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड होते हैं। यह प्रोसेस बर्थ से पहले होते हैं। बर्थ के बाद जब पुबर्टी की गेन करती है फीमेल, तब उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंटिन्यू होता है और इसका कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनाते हैं और एक पोलर बॉडी बनाते हैं। ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड होते हैं। जब तक एक स्पर्म आके इस सेकेंडरी oocyte को फर्टाइल नहीं करता, तब तक इसमें मियोसिस सेकंड डिवीज़न जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। इसी सेकेंडरी oocyte वाले फॉर्म में ही एग का ओवुलेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड डिवीज़न कंप्लीट करता है और फर्टिलाइज एग में बदल जाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। ये एग का स्ट्रक्चर है जिसमें ये बाहर वाला लेयर जो है वो कोरोना रेडिएटा कहलाता है। सेकंड लेयर जोना पेलोसोडा या जेलीकोट कहलाता है। इसके अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो पॉलीस्पर्मी के प्रिवेंशन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी का प्रोडक्शन करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के प्रोसेस को देख लिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो टेस्टिस में होती है और oogenesis की प्रोसेस ओवरी में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस पुबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल में पुबर्टी आने के बाद स्टार्ट होती है, जबकि फीमेल में फीटस स्टेट में ही स्टार्ट हो जाती है। इसमें सेल्स का इक्वल डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म का भी इक्वल डिवीज़न होता है और न्यूक्लियस का भी इक्वल डिवीज़न होता है। जबकि oogenesis में न्यूक्लियस का तो इक्वल डिवीज़न होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीज़न होता है। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जबकि oogenesis की प्रोसेस में वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से केवल एक ही ओवा का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म स्मॉलर होते हैं स्पर्मेटोसाइट से, जबकि ओवा जो है
वो लार्जर होती है oocyte से। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो लाइफ टाइम चलती है, लाइफ लॉन्ग रहती है। एज के साथ इसमें थोड़ा सा रिडक्शन होता है, बट ये लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम के लिए रहती है। जबकि oogenesis की प्रोसेस जो है वो मेनोपॉज में टर्मिनेट हो जाती है। इसमें माइटोटिक डिवीज़न जो है उसमें इंटरप्शन नहीं होता है, जबकि oogenesis में म्योटिक डिवीज़न जो है वो अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में और मेटाफेज सेकंड में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें